अक्सर ये बात कही जाती है कि रात को यानी असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद या रात के किसी भी पहर में घर में अगर झाड़ू लगाया जाए तो इससे दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो ये कि बेबरकती आती है और दूसरी ये कि शयातीन और जिन्नात घर में बसेरा कर लेते हैं। अब बेबरकती क्यों आती है, इसकी लॉजिक ये बताते हैं कि रात के वक्त तमाम मखलूक़ात जो हैं वो आराम करती हैं और वो फरिश्ते जिनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने रिस्क बांटने का काम लगाया है वो रिस्क बांट कर वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसे वक्त में कोई इंसान जब कोई ऐसा अमल करता है यानी कोई मनहूस काम को हाथ लगाता है या मनहूस चीज़ को हाथ लगाता है तो इससे उसके रिस्क में बेबरकती पैदा होती है। अब झाड़ू चूँकि सफाई का एक ज़रिया है तो अब झाड़ू जो है ये मनहूस चीज़ है। अब जो बंदा रात को या जो औरत रात को झाड़ू पकड़ के सफाई करेगी तो लिहाजा उसने एक मनहूस काम किया जिसकी वजह से उसके घर में बेबरकती हो जाएगी। और दूसरी वजह जो बिल्कुल इसकी अपोजिट बताई जाती है कि सारी मखलूक़ात सो जाती हैं तो जिन्नात और शयातीन जागते हैं और वो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, हवाओं में उड़ते फिरते रहते हैं और गलियों में, बाज़ारों में, सहराओं में, पहाड़ों पर वो चलते फिरते रहते हैं, सैर करते हैं, अपने काम काज करते हैं। तो ऐसे में जब किसी घर में झाड़ू लगाया जाता है तो जिन्नात और शयातीन ये समझते हैं कि ये हमारा इस्तेकबाल हो रहा है, ये सफाई हमारे लिए हो रही है, लिहाजा वो उस घर में बसेरा कर लेते हैं। याद रखें कि सफाई दिन को की जाए या रात को, इस्लामी तालीमात में हमें किसी जगह पर भी इसकी ममानियत नहीं मिलती। आप दिन को भी सफाई कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। और वो अमल कैसे मनहूस हो सकता है कि जिस अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसफ ईमान कहा हो। सफाई करने से दिन को हो या रात को हो, जिस वक्त आपको सफाई की ज़रूरत हो आप सफाई कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि शहरों में अमूमी तौर पर जो म्यूनसिपल वाले हैं, जो सफाई वाले कमेटियां होती हैं, वो गलियों में, बाज़ारों में और मार्केटों में वो रात को अमूमन सफाई करते हैं। लिहाजा सफाई के मुतालिक ये कहना कि इससे नहुसत पैदा होती है, बेबरकती आती है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसकी इस्लामी तालीमात में कोई हैसियत नहीं है। और अक्सर औक़ात तो ऐसा होता है कि रात को घर में सफाई करना नागुज़ीर हो जाता है, लाजमी हो जाता है। मतलब घर में कोई तकरीब है, खुशी की तकरीब है या कोई गमी का कोई ऐसा मौका है जिसमें बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इकट्ठे होते हैं, खाना पीना होता है, तो ऐसी सूरत हाल में तो बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है। तो अब हम ये इस वजह से गंद पड़ा रहने दें कि इससे ये नहुसत होगी, जबकि इस्लाम में, कुरान और सुन्नत में इसके बारे में कोई इशारा नहीं है। अब सफाई करने से नहुसत हो ना हो, बेबरकती हो ना हो, वो जो गंद हम पड़ा हुआ छोड़ के सो जाएंगे इससे ज़रूर घर में बेबरकती और नहुसत पैदा होगी। लिहाजा दिन का वक्त हो या रात का, झाड़ू देने से, सफाई करने से कोई बेबरकती पैदा नहीं होती, बल्कि जब भी आपको सफाई की ज़रूरत महसूस हो आप सफाई कर सकते हैं। यही शरीयत का तकाजा है और यही इस्लाम का मिजाज है। हाँ, एक वक्त ऐसा ज़रूर है कि जिसमें आप झाड़ू देते हो, जब वो लम्हा आ जाए तो झाड़ू देना छोड़ दें, झाड़ू देने से रुक जाएं। वो कौन सा लम्हा है? जब आपके मोहल्ले की मस्जिद से आज़ान शुरू होती है। आज़ान का हुक्म यह है कि जब आज़ान की आवाज़ कान में पहुंचे तो आप अपने तमाम दुनियावी कामों को छोड़ दें। तो झाड़ू लगाना यकीनन एक दुनियावी काम है। ऐसे वक्त में उलमा फरमाते हैं कि आज़ान के एहतराम में जहां दुनिया के और बहुत से बड़े बड़े काम छोड़े जा सकते हैं तो वहां पर झाड़ू को छोड़ देना यकीनन ये बहुत बड़े अजर सवाब का काम है। तो ये है इस्लामी तालीमात जिसमें दिन के किसी भी पहर में सफाई करना, झाड़ू करना बिल्कुल भी ममनू नहीं है। और आज़ान के वक्त में हर दुनिया के काम को छोड़ देना, यहाँ तक कि अगर आप झाड़ू भी दे रहे हैं तो उससे कुछ देर के लिए रुक जाना, अज़ान सुनना, अज़ान का जवाब देना, यकीनन ये बहुत बड़े अजर सवाब का काम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनी तालीमात पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।